ओके स्टुडेन्ट, हामीले हिजो रेसियोको बारेमा पढ्यौ है त। आज हामीले के को बारेमा पढ्छौँ? प्रोपोर्सनको बारेमा। आज रेसियोको बारेमा हिजो हामी चर्चा गरिसक्यौ। रेसियोको बारेमा के गरे हो? चर्चा गरिसक्यौ है त। आज हामी प्रोपोर्सनको बारेमा पढ्छौँ। रेसियोमा के थियो? ए बाई बी कुनै पनि क्वान्टिटी हामीले फाइन्ड गरेका थियो हो। अब आज हामीले के को बारेमा पढ्छौँ? प्रोपोर्सन। प्रोपोर्सनमा के हुन्छ? मानौ ए बाई बी इक्वल टु सी बाई डी दिएको छ हो। यो कुरा हामीले हिजो नि पढ्यो, आज नि पढ्छौँ। यसमा हामीले के गर्छौँ? क्रस मल्टिप्लाई गरेर एडी इक्वल टु बीसी पनि के लेख्न सक्छौँ हामी भनेको थियो हो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ? तीनवटा प्रोपोर्सनहरू हुन्छ। मानौ कि ए बाई बी छ, बी अपन सी इक्वल टु सी अपन डी छ हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? यहाँ त हेर त डिफरेन्ट छ। ए अपन बी इक्वल टु सी अपन डी छ, तर यहाँ के छ? कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन छ। ए बाई बी छ, फेरि बी अपन सी छ, सी अपन डी छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? कन्टिन्यू प्रोपोर्सन, कन्टिन्यू प्रोपोर्सन भन्छौँ। कन्टिन्यू छ, यहाँ कुनै पनि के छ? ग्याप छैन। यहाँ के छ? ग्याप छैन। ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी। हामी मोस्टली यसमा रहेर के गर्छौँ? आज चर्चा गर्छौँ है त। त्यही भएर अब एकचोटि हामी एक्सरसाइजमा जान्छौँ। ओके, अब एकचोटि हामीले के भनेको थियो? कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनको कुरा गरेको थियो। ए अपन बी इक्वल टु सी अपन डी इक्वल टु डी अपन ई, डी अपन ई को कुरा गरौँ है त। अब यसबाट हामीले एबीसी को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हाउ टु फाइन्ड? हामीले कसरी फाइन्ड गर्छौँ? यहाँबाट इजिली फाइन्ड गर्नको लागि हामी यो इक्वल टु के मानिदिन्छौँ? के गरिदिन्छौँ? सी। के मानिदिन्छौँ? के मान्छौँ? के। अब यसबाट हामीले एबीसीडी को भ्यालु के गर्छौँ? इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ त एकचोटि यसलाई। के गर्छौँ हामी? यहाँ ए बाई बी इक्वल टु के हुन्छ? के। त्यस्तै सी अपन डी अपन के हुन्छ? के। अर्को के हुन्छ? डी अपन ई इक्वल टु पनि के हुन्छ? के। डी अपन पनि के हुन्छ? के। अब यसबाट हामीले ए को भ्यालु फाइन्ड गर्यो भने के हुन्छ? बी के हुन्छ? बी के सरी कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनको कुरा मैले गरेको थिएँ नि। यहाँ हेर त एकचोटि। ए बाई बी अपन सी अनि सी अपन के हुन्छ? डी। सी अपन डी। यहाँ के हुन्छ? बी अपन सी। यहाँ हामीले के लेख्छौँ? सी अपन डी। सी अपन के गर्छौँ? यहाँ डी। सी अपन डी। अब एबीसी को भ्यालु हामीले यसबाट फाइन्ड गर्दाखेरि यसरी हामीले के मानिदिन्छौँ? के मान्छौँ? के। अब ए को भ्यालु यहाँ के आयो हाम्रो? बी के आयो? बी के। यहाँबाट बी को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ? सी के। बी को भ्यालु के हुन्छ? सी के। त्यस्तै हामीले यहाँ सी को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ? डी के। अब हामीलाई यहाँ के लेख्नु पर्यो? ए को इक्वल टु के छ? बी के। यहाँ बी इक्वल टु के छ? सी के। त हामीले यसमा ए इज इक्वल टु के लेख्छौँ? यो जुन बी छ, बी को अगाडि यहाँ हामीले के राखेको छौँ? सी के राखेको छौँ। के छ? सी के। त यो बी को ठाउँमा हामीले के राखिदिन्छौँ? सी के इन्टु के हुन्छ त? यो के भयो त? सी के स्क्वायर आयो। सी के स्क्वायर। यसबाट हामीले के थाहा भयो त? ए इक्वल टु के हुँदो रहेछ? सी के स्क्वायर हुँदो रहेछ। सी के स्क्वायर हो। अब यसबाट हामीले बी को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो भनेर त यो सी छ। के छ हाम्रो? सी इक्वल टु हाम्रो के छ? यहाँ डी के छ? डी के। त यो सी को ठाउँमा हामीले के राख्छौँ? डी के। अनि यो के त अलरेडी के छ? मल्टिपलमा छ। त यो इक्वल टु के हुन्छ? डी अनि के इन्टु के हुन्छ? के स्क्वायर। अनि सी भनेको त यही हुन्छ, डी के नै हुन्छ। के हुन्छ? डी के। भनेपछि यस्तो यदि दिएको छ भने, कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन दिएको छ भने हामी यसरी के गर्छौँ? फाइन्ड गर्छौँ। ए बाई बी सी बाई डी के अरे ए बाई बी इक्वल टु बी बाई सी इक्वल टु सी बाई डी छ भने, कन्टिन्युअस रूपमा दिएको छ भने हामीले डाइरेक्ट यसरी के गर्छौँ? भ्यालुहरू फाइन्ड गर्छौँ। यो कुराहरूलाई एकचोटि मनन गर्ने। अब यो बुझिसकेपछि हामी के जान्छौँ? एक्सरसाइजमा। के जान्छौँ? एक्सरसाइजमा जाउँ है त। क्वेसन नम्बर के गरौँ? एक्सरसाइजमा हेरौँ। एक्सरसाइजमा के दिएको छ यहाँबाट हेरौँ। एक्सरसाइजमा सल्भमा है, सल्भ भनेको छ 1 मा दिएको छ इफ ए अपन बी इज इक्वल टु सी अपन डी देन प्रुभ दैट भनेको छ। के प्रुभ दैट भनेको छ? ए नम्बरमा हेरौँ। ए नम्बरमा के भनेको छ? ए माइनस बी अपन बी इज इक्वल टु के हुन्छ? सी माइनस डी अपन डी हुन्छ भनेर के गर्नु पर्यो?
प्रुफ गर्नु पर्यो। यो पहिला हामीले हेर्नु पर्यो यो के छ कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन छ छैन, यो के छ प्रोपोर्सन छैन। तैपनि हामीले यहाँ हेरौँ पहिला के लेख्छौँ हियर वी हेभ दिएको के छ हाम्रो पहिला दिएको हेरौँ त के दिएको छ a upon b इक्वल टु c upon d। यो फाइन्ड गर्नको लागि हामीले यहाँबाट पहिला a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो b को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, a र b को भ्यालु के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। त यो इक्वल टु हामी मानौ के मान्दौ के से गरौँ है, मानौ कि यो इक्वल टु के छ के। यहाँबाट यसको अर्थ के हुने भयो भन्दाखेरि a बाई b इक्वल टु के भयो a बाई b इक्वल टु के। यहाँ हेरौँ त एकचोटि अर्को के हुन्छ c बाई d इक्वल टु के। यहाँबाट हामीले a को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ a इक्वल टु b के, a इक्वल टु के भयो हुने भयो b के। यहाँबाट c को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो d के c को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो d के। अब यो a को भ्यालु पनि आयो c को भ्यालु पनि आयो, a को भ्यालु र c को भ्यालु के भयो त हाम्रो आयो। त भनेपछि यहाँ हामीले a र c को भ्यालु राखेर हेरौँ एकचोटि है त। अब हामीले के गर्छौँ LHS के गर्छौँ LHS इक्वल टु के दिएको छ a माइनस b अपन b। अब यहाँ हेर त a को ठाउँमा हाम्रो के आएको छ यहाँ b के छ b के त b के माइनस के अपन b। ओके यो इक्वल टु यो दुईटैमा कमन के छ हाम्रो यो दुईटैमा कमन के छ b हैन के छ के कमन छ त बाँकी के बस्यो b माइनस 1 अपन b माइनस 1 अपन यहाँ त b छ नि सरी यहाँ के छ हाम्रो b के छ b यहाँ कमन के आउँछ हाम्रो b आउँछ कमन के आउँछ यहाँबाट हामीले एकैचोटि यहाँ है त अलिकति ठुलो लेखौँ एकचोटि यो दुईटैमा हाम्रो कमन के छ b के कमन छ हाम्रो b कमन छ त k माइनस 1 आयो 1 तल हाम्रो के छ b के छ b त b के हुन्छ क्यान्सल त के आयो k माइनस 1 LHS राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइड कति हाम्रो आयो त k माइनस 1 आयो k माइनस 1। अब एन्ड अब हामीले लिन्छौँ के RHS के छ c माइनस d अपन d। अब यहाँ c को भ्यालु हामीले के गरिदिन्छौँ पुट गरिदिन्छौँ c को भ्यालु के गर्छौँ पुट गर्छौँ त c इक्वल टु हाम्रो यहाँ के छ dk के छ dk। यहाँ के गर्छौँ c को ठाउँमा dk माइनस d बाई d। यो दुईटैमा कमन के छ हाम्रो यो दुईटैमा कमन के हो हाम्रो d बाँकी के हुन्छ k माइनस 1 अपन d क्यान्सल इक्वल टु के आयो त k माइनस 1 देयरफोर के लेख्छौँ हामी LHS इक्वल टु RHS प्रुभड। यसरी के गर्छौँ हामी गर्छौँ है त। इजिली पुट भयो k माइनस 1 यो पनि आयो यो पनि के आयो त k माइनस 1 दुईटै के भयो त प्रुभ भयो है त। ओके दुईटै के भयो इक्वल भयो। अब क्वेसन नम्बर बी मा जाऊ है क्वेसन नम्बर बी। अब बी मा जानको लागि त यति त हामीलाई चाहिन्छ यति त हामीलाई सबैमा चाहिन्छ बुझ्यो नि। यो के चाहियो यो k को भ्यालु a को भ्यालु र c को भ्यालु हरेक एक्सरसाइजको लागि चाहिन्छ। फेरि हरेक यो क्वेसन नम्बर 1 मा सबैको लागि के हुन्छ यतिकै चाहिन्छ सबैमा यति के हुन्छ निकाल्नै पर्ने हुन्छ त्यही भएर मैले यो लेखेँ। अब बी नम्बरको हेरौँ एकचोटि क्वेसन नम्बर बी बी को क्वेसनमा हामीले हेरौँ एकचोटि क्वेसन यहाँ मैले राखिदिएँ। ए को लागि पनि यो कुरा चाहिन्छ बी को लागि पनि त्यही कुरा चाहिन्छ। यहाँ के लेखेको छ बी मा a अपन a माइनस b इक्वल टु c अपन c माइनस d। त फेरि हामीले यहाँ के निकाल्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ हाम्रो a अपन के छ a माइनस b। त हामीले a को भ्यालु राख्छौँ के को a को त a जहाँ जहाँ छ b के राखिदिन्छौँ त्यहाँ के हुन्छ b के अपन यहाँ a छ त a भनेको के हो b के माइनस b। अब यो इक्वल टु माथि के छ b के अपन यो दुईटैमा कमन के छ हाम्रो यो दुईटैमा b मिल्छ त b के मन के हुन्छ k माइनस 1 b के हुन्छ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ त हाम्रो आयो के माथि के तल के आयो हाम्रो k माइनस 1 k अपन k माइनस 1। अब यहाँबाट हामीले अर्को निकाल्छौँ के RHS के निकाल्छौँ
RHS के छ C upon C minus D। तो C को भ्यालु के छ हाम्रो यहाँ त DK छ के छ DK त के राख्छौ C को ठाउँमा DK upon फेरि C छ त फेरि DK minus D। अब यो दुईटै माथि DK तल के कमन छ D D कमन छ के बाँकी बस्यो K minus 1 DD क्यान्सल माथि के भयो त K by K minus 1। यहाँ हेरौ त यहाँ पनि K upon K minus 1 यहाँ पनि K upon K minus 1 भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त LHS इक्वल टु के हुने भयो RHS प्रुभड। क्वेशन सार्नमा मिस्टेक नगर्ने क्वेशन सार्नमा मिस्टेक गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो एन्सर मिल्दैन हैन। अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर सी को गर्ने। म एकचोटी क्वेशन नम्बर डी को गर्दिन्छु क्वेशन नम्बर डी को गर्दिन्छु है त। अब यति कुरा त हामीलाई सबैमा नै चाहिन्छ मैले फेरि यहाँ यसलाई मेट दिए है त। क्वेशन नम्बर डी मा हेरौ एकचोटी क्वेशन नम्बर डी मा के दिएको छ हेरौ। क्वेशन नम्बर डी मा दिएको छ डी मा है त डी मा के दिएको छ a minus b upon a plus b equal to c minus d upon c plus d भनेपछि हामीलाई त यो दिएकै छ त यसबाट त हामी निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो a upon b equal to c upon d equal to के मान्दौ k से गर्दौ है त लेट गर्दौ यार वी हैव गिवन त यो दिएको छ हाम्रो यो इक्वल टु हामीले के मान्दियो के त a इक्वल टु हामी के लेख्छौ डाइरेक्ट a इज इक्वल टु डाइरेक्ट अब लेख्दै bk के हुन्छ bk a इज इक्वल टु bk के हुन्छ bk। अर्को के हुन्छ हाम्रो c इज इक्वल टु के हुन्छ dk के हुन्छ dk के हुन्छ dk मैले डाइरेक्ट लेख्दिए यो किन भयो भने थाहा छ नि a बाइ b अपन के हुन्छ a बाइ b इक्वल टु के त a इक्वल टु के हुन्छ b ले क्रस मल्टिप्लाई गर्दै के हुन्छ bk। अब यति आइसक्यो के आयो त यो आयो है त। यो आइसकेपछि आएन भने यसरी भन्ने कि a upon b इक्वल टु के हुन्छ देयरफोर a इक्वल टु के भयो bk। त्यस्तै यहाँ के हुन्छ c upon d इक्वल टु के भयो अनि c इक्वल टु के हुन्छ dk। यसरी के गर्छौ मैले डाइरेक्ट यहाँ लेखिदिए। अब LHS के लेखौ LHS के छ हाम्रो a minus b upon a plus b त a minus b जहाँ a छ हाम्रो a को ठाउँमा हामीले के राख्छौ bk के राख्छौ bk त a यहाँ छ त a को ठाउँमा के हुन्छ bk minus b upon यहाँ इक्वल टु के हुन्छ a त bk plus b। यो दुईटैलाई हामीले निकाल्यो भने के हुन्छ यो दुईटैमा b माथि कमन लिदियौ के हुन्छ k minus 1 तल b कमन आयो भने के हुन्छ k plus 1 b क्यान्सल भयो हाम्रो बाँकी के बस्यो k minus 1 upon k plus 1। अब हामीले के गर्छौ RHS निकाल्छौ के RHS के हो c minus d upon c plus d त c को ठाउँमा हामीले के राख्छौ dk यहाँ आएर dk त c जहाँ छ dk राख्दैन dk minus d upon dk plus d। अब यो दुईटैमा के कमन छ माथि d कमन छ k minus 1 बाँकी बस्यो तल d कमन छ k plus 1 बाँकी बस्यो। ओके dd क्यान्सल भयो के आयो त हाम्रो k minus 1 upon k plus 1। यो दुईटै के छ सेम आयो कि आएन सेम आइसकेपछि के हुन्छ हामीले यहाँ के लेखिदिन्छौ देयरफोर LHS इक्वल टु RHS प्रुभड के भयो हाम्रो प्रुभ भयो है। यसरी हामी के गर्छौ डी नम्बर पनि सिद्धियो। अब एफ नम्बर एउटा हेरौँ क्वेशन नम्बर 8 मैले यो मेटे है ल सारिसक्यो हो ओके यो मेट्दियौ। अब हामीले के गर्नु पर्यो यो त हामीलाई जुनसुकैमा चाहिन्छ। अब एफ नम्बरमा जाऊ क्वेशन नम्बर एफ मा जाऊ के छ हाम्रो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इक्वल टु 2ac अपॉन bd ल्याउनु पर्यो है त। अब यति हामीलाई सबैमा चाहिन्छ त हामीले एफ नम्बरमा के गरौँ LHS लिन्छौ LHS के छ हाम्रो a स्क्वायर बाइ
डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। हामीलाई केही गर्नु पर्दैन, भ्यालु जस्ट पुट गर्छौँ। के गर्छौँ? भ्यालु पुट गर्छौँ। यहाँ त ए को ठाउँमा के छ हाम्रो? बीके के छ? बीके। त ए को ठाउँमा के हुन्छ? बीके को होल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस यहाँ सी छ, सी को ठाउँमा के छ? डीके। त डीके को होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब यो दुईटैलाई सल्भ गरौँ। बी स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, यो स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरिदिया हो डी स्क्वायर। यो क्यान्सिल भयो, के भयो? डी स्क्वायर क्यान्सिल, बी स्क्वायर क्यान्सिल। के आयो हाम्रो? के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टु के आयो त हाम्रो? 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर। त्यस्तै हामीले आरएचएस निकाल्छौँ। के निकाल्छौँ? आरएचएस इक्वल टु के छ हाम्रो? 2ac अपन बीडी, 2ac अपन बीडी। अब हामीले 2 को 2 ए को ठाउँमा के राख्छौँ? ए को ठाउँमा हेर त बीके के छ? बीके। त बीके इन्टु सी, सी को ठाउँमा के छ? डीके अपन के हुन्छ? बीडी। डी ले बी क्यान्सिल, डी ले डी क्यान्सिल, के बाँकी बस्छ? 2k स्क्वायर। भनेपछि दुईटै सेम आयो कि आएन हाम्रो? हेर त आयो। त्यसको के लेख्छौँ हामी? एलएचएस इक्वल टु आरएचएस प्रुभड है, प्रुभड। यसरी हामीले के गर्छौँ? 1 नम्बरको फिनिश भयो। अब हामी 2 नम्बरमा जान्छौँ। केमा? क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ है त। यो मेट्दिएँ मैले। क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा के दिएको छ? एकचोटि क्वेसन नम्बर 2 मा दिएको छन् इफ, क्वेसन नम्बर 2 इफ, क्वेसन नम्बर 2 a upon b is equal to b upon c, then prove that के भनेको छ? a नम्बरमा a upon a plus b is equal to a minus b upon a minus c। यहाँ अब हेर, यहाँ कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन छ। a इक्वल टु a बाई b इक्वल टु b बाई c छ हो। गर्ने प्रोसेस हाम्रो हेर, हियर वी हेभ दिएको हाम्रो के छ? a अपन b इक्वल टु b अपन c हो। यो इक्वल टु हामीले के मानिदिन्छौँ? के से गर्दौ हो। के मानिदिन्छौँ? के मानिदिन्छौँ? के। अब यति इक्वल टु हामीले गर्ने प्रोसेस के छ? यहाँ के हुन्छ? a इज इक्वल टु के हुन्छ? b के हुन्छ? b के। अर्को के हुन्छ हाम्रो? b इज इक्वल टु c के, b इज इक्वल टु c के, b इज इक्वल टु c के। यहाँ बुझ्नु पर्यो है त। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले यसरी गर्छौँ। हेर त, a अपन b इज इक्वल टु के, देयरफोर a इज इक्वल टु के हुन्छ? b के। त्यस्तै हाम्रो के छ? b बाई c इज इक्वल टु के, देयरफोर के हुन्छ? b इज इक्वल टु c के हुन्छ? c के। अब यहाँ हेरौँ त एकचोटि। देयरफोर a इज इक्वल टु, यहाँ b के छ? के छ? b के छ? b के। अब यहाँ b के छ, तर b को भ्यालु यहाँ के छ? c के छ। के छ? c के छ हो कि होइन? c के छ। त हामीले यो b को ठाउँमा यो के राखिदिन्छौँ? c के राखिदिन्छौँ? c के। त b को ठाउँमा c के इन्टु के हुन्छ भनेपछि के भयो त? c के स्क्वायर भयो। ए इक्वल टु के हुने भयो? c के स्क्वायर, c के स्क्वायर। आएन भने यसरी बुझ्ने यो है त। मैले यो मेट्दिएँ। अब हामीलाई चाहियो के? एलएचएस इक्वल टु के छ हाम्रो? a अपन a प्लस b। a को ठाउँमा हाम्रो के आउँछ? त्यो राख्ने c के आउँछ? c के स्क्वायर अपन a को ठाउँमा यहाँ पनि के छ? c के स्क्वायर प्लस b के। b को ठाउँमा के छ हाम्रो? b को ठाउँमा c के छ? के छ? c के छ? के छ? c के। त यो दुईटैमा c के स्क्वायर, यो दुईटैमा हाम्रो के? b को ठाउँमा राखे है यो c के। बुझ्यो नि? b को ठाउँमा c के। c के हुन्छ? कमन आउँछ। बाँकी के बस्यो त? के स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर प्लस 1। यो दुईटैमा कमन के छ? 1। यो दुईटैमा कमन हाम्रो के छ? c पनि कमन छ, के पनि छ। त c के कमन आउँछ। के बाँकी बस्यो? के प्लस 1
अब यहाँ हेर त यसले यो क्यान्सिल भयो, सी क्यान्सिल हुन्छ, यो केले स्क्वायर गयो, बाँकी के बस्यो त माथि के बाँकी बस्यो, तल के भयो त के प्लस 1, के प्लस 1, के प्लस 1 बाँकी बस्यो। अब हामी लिन्छौँ आरएचएस, आरएचएस, आरएचएस के हो ए माइनस बी अपन के छ हाम्रो ए माइनस सी, ए माइनस सी। अब हामीले भ्यालु राख्छौँ ए इक्वल टु के छ सी के स्क्वायर, सी के स्क्वायर माइनस बी इक्वल टु के छ सी के अपन अपन ए इक्वल टु के छ हाम्रो सी के स्क्वायर, के सी के स्क्वायर माइनस सी को सी, सी को सी। अब माथि हाम्रो दुईटैमा के कमन छ यहाँ त दुईटैमा सी के कमन छ, सी के कमन आइसकेपछि यहाँ बाँकी के बस्यो हाम्रो सी के कमन आइसकेपछि यो दुईटैमा सी के कमन आएपछि के बाँकी बस्यो त के माइनस 1, के माइनस 1, के माइनस 1 अपन यो दुईटैमा के कमन छ सी, के छ सी, यहाँ के भयो त के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 1 मानि यो र यो के भयो हाम्रो क्यान्सिल भयो, बाँकी के बस्यो त के ब्राकेट के माइनस 1 तल यो के छ के स्क्वायर माइनस 1 छ। यसलाई हामीले के स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायरले के भने के हुन्छ यो के प्लस 1 के माइनस 1 फर्मुलामा मैले यो डाइरेक्ट लेखिदिएँ, के लेखिदिएँ के प्लस 1 के माइनस 1, योले यो क्यान्सिल भइगयो, बाँकी के बस्यो त माथि के अपन के प्लस 1, के प्लस 1 भनेपछि यो दुईटै के भयो सेम भयो। देयरफोर हामीले के लेखिदिन सक्छौँ LHS इक्वल टु RHS प्रुभड। ओके, यसरी के गर्छौँ हामी गर्छौँ 2 को। ओके राइट डाउन। अब यति भइसकेपछि मैले फेरि मेटेँ। अब यतिसम्म सबैको लागि चाहिन्छ है त, यतिसम्म हामीलाई सबैको एक्सर्साइजको लागि चाहिन्छ, त्यो भएर मैले त्यति मेट्ने गरेन। अब हामी लिन्छौँ कति नम्बर लिँदैछौँ भन्दाखेरि बी को सेम एज छ अनि सी को लिँदैछौँ, सी क्वेसन नम्बर सी मा के दिएको छ ए प्लस बी को होल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टु बी प्लस सी को होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यति त हामीलाई सबैको लागि चाहिन्छ यो। अब हामी लिन्छौँ फेरि एलएचएस, केमा गरौँ एलएचएस के छ हाम्रो ए प्लस बी को होल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अब हामीले भ्यालु राख्छौँ ए को ठाउँमा के छ सी के स्क्वायर प्लस बी को ठाउँमा के छ सी के को होल स्क्वायर अपन बी को ठाउँमा के छ सी के को होल स्क्वायर। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ खोलिदिन्छौँ, ब्राकेटलाई के गर्छौँ रिमुभ गर्छौँ। ब्राकेटलाई रिमुभ गर्दाखेरि हामीले यो ए प्लस बी को होल स्क्वायर भएको भएन, के हुन्छ सी के होल स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 2 ए को ठाउँमा यहाँ के छ सी के इन्टु बी ठाउँमा के छ सी के यो के स्क्वायर प्लस सी के को होल स्क्वायर अपन यसको के हुन्छ भने सी स्क्वायर के स्क्वायर अब यसलाई हामीले यहाँ माथि ल्याउँछौँ है त। अब सल्भ गर्छौँ, यो स्क्वायर सबैको स्क्वायर खोज्छौँ, के हुन्छ यहाँ सी स्क्वायर के को पावर 4 प्लस के हुन्छ 2 सी के हुन्छ सी स्क्वायर अनि यहाँ के स्क्वायर के हुन्छ के को पावर क्यूब प्लस सी स्क्वायर के को पावर स्क्वायर के स्क्वायर अपन के हो तल सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब यो दुईटैमा माथि सबैमा कमन के आउँछ सी स्क्वायर यहाँ छ सी स्क्वायर के स्क्वायर आउँछ है, सी स्क्वायर के स्क्वायर कमन आउँछ त यहाँ के बाँकी बस्यो के स्क्वायर प्लस यहाँ 2k किनभने सी स्क्वायर अलरेडी आइसक्यो, 3 वटाबाट 2टा आएपछि के प्लस 1 यो बाँकी बस्यो। तल हाम्रो के छ सी स्क्वायर के स्क्वायर, यसले यो के क्यान्सिल भयो, बाँकी के बस्यो हाम्रो के स्क्वायर 2k प्लस 1 यो हाम्रो के भयो त एलएचएस आयो एलएचएस। अब हामीले के निकाल्छौँ आरएचएस के छ बी प्लस सी को
होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो। अब मैले यसमा भ्यालु पुट गरिदिएँ, डी को ठाउँमा सी के प्लस सी को ठाउँमा के छ सी नै छ हो होल स्क्वायर अपन, किनभने सी को भ्यालु छ छैन सी जताको त्यस्तै, अनि सी स्क्वायर। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ, यो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि सी के होल स्क्वायर प्लस 2सी के इन्टु सी प्लस सी स्क्वायर अपन के हुन्छ सी स्क्वायर इक्वल टु यो के हुन्छ सी स्क्वायर प्लस 2सी के सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। माथि सी स्क्वायर कमन लिदियो के हुन्छ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपन सी स्क्वायर क्यान्सल, के आयो त हाम्रो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 भनेपछि यो र यो के भयो हाम्रो सेम आयो, यो हेर त एकचोटि सेम छ। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौं LHS इक्वल टु RHS प्रुभ। यसरी हामीले सबैको भ्यालु राखेर निकाल्न सक्छौं। अब प्राय सबै सेम नम्बर सेम छ, के छ ई नम्बर सबै के छ सेम छ है त। म अब एकचोटि 3 नम्बरमा गए, क्वेशन नम्बर 3 मा गए है त। हेरौं क्वेशन नम्बर 3। ओके गाइस, मैले यो मेर्दिए क्वेशन नम्बर 3 मा जाऊ है त। क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौ एकचोटि, क्वेशन नम्बर 3। अब 3 मा पनि के छ यहाँ हेरौ के दियो छ क्वेशन नम्बर 3 मा इफ A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F, then prove that A मा हेरौ के दिएको छ A plus C plus E upon B plus D plus F, D plus F is equal to A upon B आउनु पर्यो A upon B। अब स्टुडेन्ट हामीले यहाँ हेरौँ त एकचोटि, यहाँ के गर्छौँ दिएको कन्डिसनबाट हामीले फाइन्ड गर्छौँ। यहाँ we have given के छ A by B इक्वल टु C by D इक्वल टु E by F इक्वल टु हामीले के श्रेय गरिदिन्छौँ लेट मानिदिन्छौँ, के मान्छौँ के मानिदिन्छौँ है त। अब यहाँबाट A को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त। A को भ्यालु इक्वल टु के हुन्छ BK, के छ BK। यहाँ हेर कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन यो छैन, के छ कन्टिन्युअस छैन त। A इक्वल टु के हुन्छ BK, के हुन्छ BK। त्यस्तै हामीले C इक्वल टु निकाल्यो भने BK, E इक्वल टु के हुन्छ FK हुन्छ है त। अब यसरी बुझ्ने A upon B इक्वल टु के हुन्छ, देयरफोर A इक्वल टु हाम्रो के भयो त BK। अर्को के हुन्छ C upon D इक्वल टु के, देयरफोर C इक्वल टु के हुन्छ DK। अर्को के हुन्छ E by F इक्वल टु के, देयरफोर E इक्वल टु के भयो त FK। यसरी ननिकालेर मैले डाइरेक्ट यसरी लेख्दै आऊ बुझ्ने है त। अब यति भइसकेपछि हामीलाई चाहियो के LHS के छ A plus C plus E upon B plus D plus F। यसलाई A को भ्यालु कति छ BK प्लस C को भ्यालु कति छ DK प्लस E को भ्यालु कति छ FK अपन B प्लस D प्लस F। अब माथि सबैमा के छ त के कमन लिदेऊ B प्लस D प्लस F अपन के हुन्छ B प्लस D प्लस F। यो सेम छ काट्दिने, बाँकी के बस्यो के। अब हामीले के लिन्छौँ RHS के छ A by B। A को भ्यालु हाम्रो के छ BK, के छ BK अपन B, क्यान्सल भयो B, देयरफोर के भयो दुईटै इक्वल भयो हाम्रो, के भयो इक्वल, देयरफोर के भयो त LHS इक्वल टु RHS प्रुभड भयो। यति गर्ने है त। यसरी नै हामी के गर्छौं यो सबै गर्छौं। अब C को त्यस्तै छन्। अब हामी के गर्छौं 4 को क्वेशन नम्बर 4 मा जाऊ। क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौ है त। यो मैले मेर्दिए, बाँकी सबै यस्तै छ, तिमीहरू प्रुफ गर्ने। मैले एउटा B को यहाँ क्वेशन सार्दिए आफै गर्ने।
क्वेसन नम्बर बी मा के दिएको छ ए प्लस सी प्लस ई अपन बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टु ई बाई एफ। यो प्रुफ गर्ने है त, आफै प्रुफ गर्ने। ओके, यति बुझ्ने होइन। यो जुन छ नि यो सबैको लागि हुन्छ। क्वेसन नम्बरमा 3 मा जतिवटा हिसाब हुन्छ त्यो सबैमा यो हुन्छ नै है त। ओके, मैले यो फेरि मेरो दिएँ। अब क्वेसन नम्बर 4 को लागि है, क्वेसन नम्बर 4 मा जाऊ। क्वेसन नम्बर 4, क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौ एकचोटि। क्वेसन नम्बर 4 मा के दिएको छ हाम्रो? क्वेसन नम्बर 4 मा दिएको छ P by Q is equal to Q by R is equal to R by S. Then prove that के भने चाहिँ यहाँ P square plus Q square plus R square bracket close into Q square plus R square plus S square is equal to के आउँछ? PQ प्लस QR प्लस RS को होल स्क्वायर अब हामीले पहिला यो कन्डिसन दिएको छ। अघिको त्यो के थियो? कन्टिन्युअस थिएन। यसमा फेरि के छ? कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन छ। के छ? P by Q अपन Q अपन R अपन S छ। हियर के हुन्छ? वी हेभ गिभन दिएको के छ हाम्रो? हेर त, P upon Q is equal to Q upon R is equal to R upon S is equal to K। से लेखिदियो। अब मानव कि लेखे नि हुन्छ। के लेखौ? मानव। के लेखौ? मानव। अब यसबाट हामीले PQR को भ्यालु के गर्नु पर्यो? फाइन्ड गर्नु पर्यो PQR को। त मैले यहाँ डाइरेक्ट एकचोटि के लेखे भन्दाखेरि P is equal to QK हुन्छ। QK अघि जस्तै P अपन K इक्वल टु के हुन्छ? P को भ्यालु निकाल्नु के हुन्छ? QK। नेक्स्ट यसमा हेर त, Q इक्वल टु RK हुन्छ। RK। त्यस्तै अर्कोमा हामीले हेर्यो भने के हुन्छ? R इक्वल टु SK। यसरी बुझ्ने। P बाई Q इक्वल टु के हुन्छ? देयरफोर P इक्वल टु के भयो त? QK। त्यस्तै Q अपन R इक्वल टु के छ भने Q इक्वल टु के भयो त हाम्रो? R के भयो। यसरी हामीले के लेखेछौ? R अपन S इक्वल टु के हुन्छ? देयरफोर R इक्वल टु के हुन्छ? SK। यति नगरेर मैले डाइरेक्ट यसरी गरे हो, बुझ्ने है। अब लेट्स टेन लुक एट, यहाँ हेरौ है त, P इक्वल टु है P इक्वल टु यहाँ हेर त, Q के छ? के छ? Q के छ? Q इक्वल टु के छ? R के छ? के छ यहाँ? R के। त Q को ठाउँमा हामीले के राखिदिन्छौ? R के इन्टु के इक्वल टु के हुन्छ? R के स्क्वायर। तर फेरि यहाँ R इक्वल टु के छ? यहाँ R इक्वल टु SK। त फेरि R को ठाउँमा हामीले के गरिदिन्छौ? SK राखिदिन्छौ। त R को ठाउँमा के हुन्छ? SK इन्टु के स्क्वायर इक्वल टु के भयो त? SK3। देयरफोर हामीले P इक्वल टु के लेख्न सक्छौ? SK3। यदि क्वेसनमा P छ भने हामीले SK3 लेख्छौ। अब यसमा हेर त, और Q इक्वल टु जुन यो R छ, R को ठाउँमा के छ? SK। त हामीले के राख्छौ? यो R को ठाउँमा SK यो अनि बाँकी यो K इक्वल टु के हुने भयो त? SK स्क्वायर। देयरफोर Q इक्वल टु के भयो? SK स्क्वायर। R इक्वल टु त यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ है त, किनभने यो भन्दा अगाडिको प्रोपोर्सन छैन। अब हामी लिन्छौ के? LHS के हुन्छ हाम्रो? LHS के छ? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हामी भ्यालु पुट गर्दै जान्छौँ। भ्यालु के गर्छौ? पुट गर्छौ। ल हेर, P स्क्वायर छ। के छ? P स्क्वायर। त P स्क्वायर छ। P को ठाउँमा के छ यहाँ? SK क्यूब को होल स्क्वायर प्लस Q को ठाउँमा के छ यहाँ? SK स्क्वायर। त के राख्छौ? SK स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस R को ठाउँमा के छ? SK को होल स्क्वायर
कर्ली ब्राकेट क्लोज, अर्को कर्ली ब्राकेट दिने। त्यसपछि यहाँ क्यू छ, क्यू को ठाउँमा के छ एसके स्क्वायर, त यहाँ के लेख्छौ यस के स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस आर, आर को ठाउँमा के छ यहाँ यस के को होल स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर को यस स्क्वायर। अब यो सबैलाई के गर्ने ब्राकेटबाट रिमुभ गर्दाखेरि के आउँछ यहाँ आएर त यस स्क्वायर के को पावर 6 प्लस यो के हुन्छ यस स्क्वायर के को पावर 4 प्लस यो के हुन्छ यस स्क्वायर के स्क्वायर ब्राकेट, फेरि अर्को ब्राकेटमा हामीले के गर्छौँ यस स्क्वायर के को पावर 4 प्लस यो के हुन्छ यस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यो एस स्क्वायर। अब हामीले कमन जुन जुन छ तानिदिन्छौँ। यो यहाँ यस स्क्वायर फुट गर्यो। अब हामीले के हेर्ने हो यो सबैमा यतिमा कमन के छ यहाँ यस स्क्वायर छ, यहाँ नि यस स्क्वायर छ, यहाँ नि के छ हाम्रो एस स्क्वायर छ, अनि के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कमन छ, त के लेखिदिन्छौ यस स्क्वायर के स्क्वायर कमन आयो है त। बाँकी के बस्यो यस स्क्वायर आइसक्यो, के स्क्वायर आएपछि के को पावर 4 प्लस यसबाट आइसकेपछि के को पावर स्क्वायर प्लस यो त दुइटै आइसक्यो यहाँ 1। ओके, अब यसबाट योबाट यस स्क्वायर यस स्क्वायर यस स्क्वायर के हुन्छ यस स्क्वायर कमन लियो भने के को पावर 4 प्लस के को पावर स्क्वायर प्लस 1 भनेपछि यहाँबाट हामी अब यहाँ हो है माथि एकचोटि गर्दाखेरि के हो भयो त यहाँ यस स्क्वायर छ त यसको पावर 4 गर्दै भयो, यसको पावर 4 अनि के को पावर स्क्वायर ब्राकेटमा के बाँकी बस्यो यो यस स्क्वायर र यो स्क्वायर मल्टिप्लाई गरेको है त। अब यहाँ के बाँकी बस्यो हाम्रो के को पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 के को पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। यसलाई हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ, यसलाई स्क्वायरको फर्ममा लेखिदिन पनि सक्छौँ है त। स्क्वायरको फर्ममा लेखिदिन्छौँ। यसलाई के हुन्छ यसको पावर 4 के को स्क्वायर अनि के को पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 को पावर होल स्क्वायर लेखेर पनि लेख्न सक्छौँ। अब हामी यसको लाग्छौँ है आरएचएस, आरएचएस के छ हाम्रो पी क्यू क्यूआर प्लस आर यसको पावर होल स्क्वायर छ, होल स्क्वायर छ के छ होल स्क्वायर। अब हामीले भ्यालु पुट गर्छौँ पी, पी को भ्यालु हाम्रो के छ एस के क्यू, एस के क्यू इन्टु क्यू, क्यू को भ्यालु के छ यस के स्क्वायर भयो। यसलाई मैले ब्राकेटमा यसरी राखिदिएँ, चाहिँ यसरी नै राख्नु है प्लस क्यू, क्यू को यस के स्क्वायर इन्टु आर, आर को यस के छ के छ एस के, त्यसपछि प्लस फेरि आर, आर को के छ यस के इन्टु यस को होल स्क्वायर इक्वल टु। अब यो सबैमा हेर त कम मल्टिप्लाई गर्नु यस इन्टु यस, यस स्क्वायर के को क्यूब के हुन्छ के को पावर 5 के को पावर 5 के को पावर 5 प्लस यो यस 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 स्क्वायर के को पावर क्यूब प्लस यस इन्टु यस स्क्वायर प्लस के को होल पावर स्क्वायर। अब हामीले के कमन लिन सक्छौँ त यहाँ त हेरौँ त एकचोटि हामीले दुईटैबाट के स्क्वायर के गरिदिन्छौँ यसको पावर 4 यसको पावर 4 र के स्क्वायर के गरिदिन्छौँ पावर यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेर है र मैले सबै कमन लिएँ यसको पावर 4 के को पावर स्क्वायर कमन लिएपछि यसको पावर 4 यो 2 छ यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ यो 4 हुन्छ। यो सबै लिँदाखेरि हाम्रो बाँकी के बस्छ यहाँ के रे के को पावर 4 प्लस के को पावर स्क्वायर प्लस 1 को पावर होल स्क्वायर यति बाँकी बस्छ है त। यति के हुन्छ बाँकी बस्छ। अब यो दुईटै के छ हाम्रो सेम आयो कि आएन, आयो नि। सेम आइसकेपछि हामीले के लेख्छौँ देयरफोर LHS इक्वल टु RHS प्रुभ। यसरी हामीले के गर्छौँ 4 नम्बरको। तर 4 नम्बरमा के हुन्छ सबै क्वेसनको लागि यति आवश्यक पर्छ है त, यति सबै के हुन्छ आवश्यक पर्छ। आजलाई हामीले 4 नम्बरसम्म राख्छौँ, भोलि अब यसको रिमेनिङ पार्ट जुन बाँकी हुन्छ हामी गरिदिन्छौँ है त। ओके।